Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the dimensional formula for pressure gradient is option A m1 L2 T minus 1, option B m0 L2 T minus 2, option C m minus 2 L minus 2 T0, option D m1 L minus 2 T minus 2. So pressure gradient के बारे में first हमें पता होना चाहिए कि what exactly is the term gradient used for. So gradient जो term है ये use होता है to signify the we can say variation with respect to the distance. ऑलराइट, अगर हम बात करें प्रेशर ग्रेडियंट की, सो बेसिकली इसका डेफिनेशन लिखा जा सकता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस. ऑलराइट, सो कोई भी टर्म जिसे हम इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस चेक करें, सो उसे हम ग्रेडियंट लिखते हैं. जैसे वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वेलोसिटी ग्रेडियंट. ऑलराइट, से वेलोसिटी जो है लेयर की चेंज होती रहती है जैसे जैसे फ्लूइड में हम ऊपर की तरफ जाते हैं. वैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट की अगर हम बात करें, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा पी बाय डेल्टा एक्स. ऑलराइट, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे या जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे या डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे प्रेशर वेरी करता जाएगा. सो दैट इज व्हाट वी use the term to define the variation of pressure. So pressure gradient. All right, so यहाँ पे we can say from using this result we will try to answer the given question. अब pressure gradient को हम simply अगर देखें, so it can be written as P by X या pressure upon distance. So pressure का जो dimension we can write, pressure होता है force upon area, force का dimension है m1 L1 T minus 2 और upon area होता है, so area को हम लिख सकते हैं L raised to minus 2. सो ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन अपॉन L1 आ जाएगा यहाँ पे. ऑलराइट, सो फाइनली जो रिजल्ट हमें प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन का मिलेगा वो होगा, सो वी कैन राइट ओवर हियर प्रेशर gradient that will be equals to m1 L minus 2 T minus 2. So this is what the dimension we are getting, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन डी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.